वसुदेव जी महाराज एक दिन गर्गाचार्य जी को मथुरा में देखे, प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज आपसे कोई बात छिपी नहीं, मेरे दो बेटे हैं, बाबानंद के यहाँ पल पुस रहे हैं, बाबानंद अपना मान बैठे, बहुत अच्छा उन्हीं के हैं, लेकिन अभी तक नाम भी नहीं रखा, आप चले जाएं, नामकरण संस्कार कराएं। गर्गाचार्य जी बहुत प्रसन्न होते और सीधे गोकुल पधारे हैं। बाबानंद ने स्वागत किया है, निवेदन किया, महाराज मैं भूल गए, आ गए आप, बहुत अच्छा किया, आपका धन्यवाद, दोनों बेटों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कहीं कंस को पता चला कोई उपद्रव करे तो बाबानंद कहते हैं ज्यादा दिखावा लोगों को बुलाना नहीं है मुझे, लेकिन विधान जरूर, अब इस बात का ध्यान रखो आप लोग, दिखावा भी करना पड़ता है, करोगे, लेकिन विधान का ध्यान, पूजा पाठ विधि पूर्वक ऐसे विद्वानों के द्वारा हो जो आपके पंडित जी, आचार्य जी, जो स्वयं भगवान को माने। भोजन तो सबको करा दो, ब्राह्मणों को सभी को भोजन में कोई दिक्कत नहीं, भंडारा सबको करा, लेकिन पूजा पाठ आचार्य विद्वान इनका मंत्रोच्चारण सुंदर हो, भगवान के प्रति रुचि हो, स्नेह हो, संस्कार हो, चंदन तिलक हो, कांच लगी। आज के समय की परंपरा है बिना कांच लगाए, जजमान भी कांच लगावे, पूजा करते समय धोती पहननी पड़ती, लगभग क्या हमारे यहाँ का नियम है, हम यदि कांच लगी हुई धोती यदि नहीं पहनते तो हम अपने यज्ञशाला में प्रवेश नहीं होने देते, लगभग नियम रहता है। बच्चे कोई धोती रखते हैं, कोई नेता और कोई वीआईपी पहले धोती बांधो फिर यज्ञशाला में जाओ, जैसे साउथ का नियम है मंदिरों का, तो कुछ नियम अपने बनाने चाहिए। आप सब लोग भी जो सनातन भी हो, पुरुष वर्ग तो कम है, लेकिन धोती रखना चाहिए, और धोती कांच वाली बनी बनाई भी आती है, वो धोती बांध के और परिवेश बहुत अनिवार्य, परिवेश में मन भी प्रसन्न रहता है। पूजा करने के लिए बैठे, साफ सुथरे कपड़े बढ़िया पहन के बैठोगे तो मन पावन हो। तो गर्गाचार्य जी महाराज जब ये बात कहे तो बाबानंद क्या कहते हैं, मैं विधान जानता, दिखावा कम करो, विधान पर। शादी संबंध में घंटों नाचने में लग जाएगा, लेकिन जब फेरे का नंबर आता है तो पंडित जी से कहते हैं कि जल्दी कर दो महाराज, जल्दी निपटाओ, तो उस समय विधान होना चाहिए। पूजा पाठ में विधान करो, घर में पूजा पाठ हो अच्छे ढंग से, मंदिर में पूजा करें विधान से, विधान का बड़ा महत्व है। तो भगवान के नामकरण की तैयारी गौशाला में हुई। गौशाला कितनी पावन होती है, पवित्र होती है। अब दोनों देवियां माताएं यशोदा और रोहिणी नामकरण संस्कार के लिए आई, तो दोनों ने एक गोष्ठी की। सुना है गर्गाचार्य जी महाराज बड़ी प्रसन्न रहती हैं जब से लल्ला आए हैं। सुना है गर्गाचार्य जी महाराज बड़े विद्वान पंडित है, चलो आज परीक्षा करते हैं। तो दोनों ने अपने बच्चों की अदला बदली कर ली, यशोदा का ले लिया रोहिणी ने, और रोहिणी का ले लिया यशोदा ने, और आंचल में ढक कर आकर के बैठ गए। नामकरण संस्कार का जब नंबर आया तो यशोदा की तरफ इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदे अयम ही रोहिणी पुत्रो, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी गोद में है, लेकिन रोहिणी का है। यशोदा रोहिणी की तरफ देखने लगी, देखो ऐसे पंडित जी नहीं तुरंत जान गए, हैं विद्वान हैं। अयम ही रोहिणी
पुत्रो रमयन् सुहृदो जनैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। 3 नाम रख। संसार में इनसे बड़ा बलवान कोई नहीं होगा, इसलिए योगी यति सब संत इनमें रमण करेंगे, इसलिए राम नाम। बोलिए बलराम भगवान की जय। यदुवंश को एक सूत्र में बांध के रखेंगे, इसलिए संकर्षण। यशोदा हंसने लगी और कहने लगी, वो रहा मेरा लल्ला रोहिणी के गोद में, मेरे लल्ला का भी नामकरण संस्कार करें। और जब भगवान का नामकरण संस्कार का नंबर आए तो गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू भर आए, रोने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया। मैया यशोदा घबरा गई, क्या बात है? रोहिणी के लल्ला का नाम तो आपने बड़े प्रेम से रखा, लेकिन मेरे लल्ला का नंबर आया तो आप रो रहे हो, बात क्या है? गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया ये प्रेम के असर, तू बड़भागिनी है। अल्लाह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये साक्षात भगवान। मैया ये हर युग में आता है, ये तेरा लल्ला कोई सामान्य आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रजस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। सतयुग में भी आए, सतयुग में थे चतुर्भुज नारायण स्वयं। त्रेतायाम युगे, त्रेता में भगवता रामचंद्र श्याम वर्ण, त्रेता में श्याम वर्ण के भगवान राम बन करके आए। और इदानीम कृष्णतां गतः, इस बार काले बन के आए, इसलिए इनका नाम हम रखते। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। क्री आकर्षण धातु से कृष्ण, जैसे हमारे पंडित जी एक दिन नहीं बता रहे थे आप, भज सेवायाम धातु से भजन बनता, ठीक है ना? वैसे ही क्री आकर्षण धातु, जो जीव को अपने आप आकर्षित करे। कृष्ण अपने आप आकर्षित करते। बिहारी जी के दर्शन करने दुनिया जाती। एक बार एक सहज आगरे से दिल्ली की ओर आ रहे, पालकी में सवार, कहार लोग पालकी ढोते हुए ला रहे थे दिल्ली की ओर। जब मथुरा पहुंची तो इशारा किया, बिहारी जी चल। तो बिहारी जी की ओर चल दिए लोग। और जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई तो दर्शन करती रह गई। सेविकाओं ने कहा, स्वामिनी दर्शन हो गए, चलिए। तो सहजादी कहने लगी, जहां मुझे जाना था मैं पहुंच गई। इसी की तो प्रतीक्षा थी। पता नहीं कैसा आकर्षण है, इसने ये बुला लिया, अब कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, इश्क की दीवानी बदनामी हूँ सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी नमाज हूँ भुलानी, अब तजी कलमा कुरान सारे कुगन सहूंगी। अब आज के बाद दासी बनूंगी मैं राधा महारानी की, वृंदावन छोड़ और कहीं नहीं जाऊं। अब मुझे कहीं नहीं जाना। तो भगवान में आज भी कितना आकर्षण है, गोविंद में, बिहारी में। सच बात यह है,
अपना आश्रम है वहां, बहुत पहले से आश्रम है, लेकिन हम अपना भाव बता रहे हैं आप लोगों को कि आज तक हम आश्रम के हिसाब से कभी वृंदावन नहीं गए। बिहारी जी के दर्शन करने के ही उद्देश्य से जाते हैं। बिहारी जी के दर्शन करेंगे, जैसे आप लोग कहीं धर्मशाला में आश्रम में रुक जाते हैं, वैसे हम भी अपने आश्रम में रुक जाते हैं। 1 महीने यदि नहीं गए तो बेचैनी होती। तो जो बहुत ऐसे दिल्ली के भक्त हैं जो दैनिक जाते हैं, दर्शन करके आके अपना काम करते हैं, ऐसे बहुत भक्त हैं हमारे नजर में। दिल्ली हफ्ते में बहुत जाते हैं, महीने में तो लाइन लगी रहती है। आप लोग आज भी कृष्ण में इतना आकर्षण है, कृष्ण नाम रखा है, गौओं का पालन करने वाला है, इसलिए गोपाल नाम रखा है। मुर नाम के दैत्य का वध करेंगे, इसलिए मुरारी नाम।